चलो भैया, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और इस टॉपिक का नाम क्या है आपको पता ही है। इस टॉपिक का नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आपको पहले कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूं, इन बेसिक चीजों को समझो, है ना। इसका बेसिक क्या होता है। देखो, बहुपद समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पद क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या समझोगे कि पद क्या होते हैं। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं भैया? टर्म। अब पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं? जो प्लस या माइनस से अलग अलग रहें। ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने कहा 2x और +9, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया 3x² + 9x - 6। ठीक है, और तीसरा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा 2x² × 8, है ना। तो पद का मतलब क्या होता है? जो प्लस या माइनस से अलग अलग हो। ठीक है, देखिए, जैसे अगर मैं कहूंगा कि इसमें कितने पद हैं, तो एक ये है और एक ये है ना। अगर प्लस या माइनस लगा है तो हम उन्हें अलग अलग काउंट करेंगे। तो एक पद आपका ये हो जाएगा, एक पद आपका ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यहां पे कितने पद हैं? 1, 2 और 3, तो ये 3 पद यहां पे हो जाएंगे। इतनी बात समझे आप। लेकिन यहां पे ये दोनों अलग अलग पद नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई रहेगा तो 8 दूनी 16, ये तो एक ही पद हुआ ना, एक ही टर्म हुआ। तो यहां पे ये पूरा एक ही पद माना जाएगा। लेकिन हाँ, यहां कितने पद हैं? 2, यहां कितने हैं? 3, लेकिन ये कितने हैं? 1। तो आप ये समझ गए कि पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। इसी से बनता है फिर आपका बहुपद। मैं सब बातें बताऊंगा, आप बस एक 5 मिनट मेरी सारी बातें सुन लो। और आज हम केवल बेसिक ही पढ़ेंगे, इसका बेसिक ही कई सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि कई सारे लोग तो बहुपद अपने लाइफ में पहली बार सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अगला होता है पॉलिनोमियल्स, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। ऐसे आप बोल सकते हो व्यंजक, या ऐसा एक समीकरण तो फिर एक अलग चीज हो जाती है, जहां पे मल्टीपल पद हो। देखो, बहुपद अगर इसके टुकड़े करोगे तो ये आएगा बहु और पद, जिसमें बहुत सारे पद हो, मेनी टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बहुपद। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, अब यहां पे आपके मन में आना चाहिए कि सर, एक होता है द्विघात समीकरण, या हम उसको नॉर्मल किसी समीकरण को भी बोल सकते हैं। एक होता है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया। फिर एक होता है बीजीय व्यंजक, है ना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। मैं आपको तीनों में अंतर बताता हूं, है ना। हम सारी चीजें सीखेंगे, कैसे पहचानना है, क्या चीजें, ध्यान से आप बस सुनते जाना। देखो, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, या कोई भी समीकरण की पहचान यह होती है कि उसमें बराबर में 0 होता है। मतलब द्विघात समीकरण का भी आप अगर द्विघात हटा दो, हम केवल एक इक्वेशन की बात करें, चाहे वो कोई भी समीकरण हो, है ना, किसी भी समीकरण की हम बात करेंगे, तो कोई भी जब इक्वेशन होता है तो उसमें LHS = RHS होता है ना, यानी उसमें =0 होता है। लेकिन बहुपद में कभी भी, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है, अगर मैंने इसके आगे 0 लगा दिया तो अब ये बहुपद नहीं कहलाएगा, अब ये समीकरण कहलाएगा। तो ये पहला डिफरेंस है बहुपद और समीकरण में। समीकरण में =0 होता है, लेकिन बहुपद में नहीं, है ना। अगर मुझे केवल बहुपद लिखना है तो 2x² + 9x + 4, ये क्या है? ये एक बहुपद है, यानी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन =0 आ गया तो ये क्या है? ये बन गया आपका समीकरण। और अगर यही 2x² + 9x + 4 ये अपने आप में एक बीजीय व्यंजक भी है, मतलब हर बहुपद को हम एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं, है ना। कोई पूछ रहा है सर ये बहुपद है कि नहीं, ये भी एक बहुपद है, बिल्कुल है। मैं आगे आपको पहचानना सारी बातें समझा रहा हूं, है ना। तो ये भी एक बहुपद है, ये बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है, और ये क्या है, ये एक समीकरण है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं 2x की पावर 3/2 प्लस 9x प्लस 4, और यहां पर भी मैं सेम लिख दूं, यहां लिख देता हूं मैं 2x की पावर 3/2 प्लस 9x प्लस 4, क्या, अब देखो, क्या ये बीजीय व्यंजक है, हां, लेकिन क्या ये एक बहुपद है, ना, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। डिफरेंस भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये एक बीजीय व्यंजक है, मतलब आप ऐसे समझो कि बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक इक्वेशंस के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। आप जहां पे चर राशि आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए, वो क्या है, वो बीजीय व्यंजक है। लेकिन बहुपद का अपना एक नियम होता है। मैं आपको पहले यह सिखाता हूं कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, या बहुपद के नियम क्या है, बहुपद के नियम क्या है, रूल्स क्या है, कैसे पहचाने कि भैया ये कोई बहुपद है। तो पहला नियम इसका होता है, सिर्फ 2 नियम है, ओनली 2 रूल्स। पहला नियम इसका होता है कि इसमें LHS इक्वल टू RHS नहीं होता, यानी इक्वल टू 0 नहीं होता, जो मैंने आपसे कहा। और दूसरा, मैं आपको अभी चर और अचर राशि भी बता रहा हूं, चर राशियों की घात, इंग्लिश में भी बताऊंगा, चर राशियों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। चर राशियों की घात, चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना, और धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपने नंबर सिस्टम कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये एक नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इधर +1 +2 एंड इनफाइनाइट, -1 -2 इनफाइनाइट, है ना। तो 0 और -1 -2 हटा दें, अगर 0 के हम उस तरफ जाएं, ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, इन सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई बहुपद है और उस बहुपद में अगर मान लो लिखा है 2x की पावर 2, क्या ये एक बहुपद माना जाएगा, हां, ठीक है। लेकिन मैंने कहा 2x की पावर 2.5, क्या ये बहुपद माना जाएगा, ना। क्या 2x की पावर 3/2 बहुपद माना जाएगा, ना, ठीक है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल यहां लिख देते हैं, 2x की पावर -2 बहुपद माना जाएगा, ना। मतलब बहुपद की, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक को कुछ भी दे दो, कुछ भी घात लगा दो, कुछ भी संख्या दे दो, आड़ी टेढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुपद पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि मुझे परफेक्ट नंबर चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, यानी घात 2 होगी चलेगा, दशमलव में होगी नहीं चलेगा, भिन्न में होगी नहीं चलेगा, माइनस में होगी नहीं चलेगा, है ना। तो ये पहचाने, और केवल इतने से सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शंस देते हैं और बोलते हैं बताओ इसमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। कई बार सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाता है ना। तो आप इसके आधार पर पहचान सकते हो कि कौन से बहुपद कहलाते हैं और कौन से बहुपद नहीं कहलाते हैं। उम्मीद है इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, हां या ना। इसके बाद आपको जो अगली चीज समझनी चाहिए, उसमें पहला है आपकी चर राशि। देखो, एक होती है चर राशि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, और दूसरी होती है आपकी अचर राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, जैसे आप लिखते हो ना x y z a b c, ये सब क्या कहलाती है, चर राशि। मैं समझा रहा हूं, आप तो फुल स्क्रीन करो, पूरी थ्योरी समझो, थ्योरी ज्यादा है इसमें, और आज एक बार पढ़ो, एक बार कल रिवीजन करके आना, फिर अपन जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अभी बस आप फुल स्क्रीन करके कथा जैसे सुनते जाओ।
फिर हमने कहा 6, 8, 10, ये सब क्या है, कोई भी संख्या, विषम संख्या ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, है ना, और एक मैंने कहा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। देखो कभी भी इस प्रकार के जो आपके एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं, समीकरण है, कुछ भी है, उनमें हम इनका यूज करते हैं। अब यहां लिखा है x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 लाने के अनंत तरीके हो सकते हैं। कैसे भाई, मैं कहूंगा 1 प्लस 6 भी 7 होता है, मैं कहूंगा 2 प्लस 5 भी 7 होता है, मैं कहूंगा 3 प्लस 4 भी 7 होता है ना, मैं कहूंगा 4 प्लस 3 भी 7 होता है, मैं कहूंगा -1 प्लस 8 भी 7 होता है। तो क्या x और y का मान यहां फिक्स है? अगर x प्लस वाई की वैल्यू 7 है तो क्या यहां x और y की वैल्यू फिक्स है? x और y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, इसके अनंत तरीके हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये बदलते हैं, इनका कोई फिक्स मान नहीं होता। लेकिन अगर मैंने कहा कि भैया 4 और 3 7, तो ये परम सत्य है, बोल ही दिया, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। 4 और 3 7 होता है या नहीं होता है? आ रही है बात समझ में? तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इनमें कभी बदलाव नहीं होता, 6 6 ही होगा। लेकिन x कुछ भी हो सकता है, x माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, दशमलव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो चर राशियां जिनका मान फिक्स नहीं होता, ये प्रश्न पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कांस्टेंट अचर राशियां इनकी वैल्यू फिक्स होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? बीज गणित, एल्जेब्रा इसी का नाम है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंक गणित, जहां अंकों का खेल है ना, मैथमेटिक्स। और यह आपका क्या हो जाता है? बीज गणित यानी एल्जेब्रा। इतनी बात समझ में आई? यस, 9 - 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया अच्छे से समझ में भाई? ठीक है, चलो अब हम अगली चीज सीखते हैं, इसके प्रकार। इसके क्या देखेंगे? प्रकार, यानी इसके टाइप्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब मैं आपको पहचानना भी मैं सिखा चुका हूं, चर अचर राशियां, वेरिएबल और कांस्टेंट भी आपको मैं बता चुका हूं। अब हम अगला सीखेंगे इसके प्रकार, और प्रकार में सबसे पहला है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स। पदों के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं? तो पहला देखिए, एक पदीय बहुपद, इंग्लिश में कहेंगे मोनोमियल। दूसरा हो जाएगा आपका द्विपदीय। देखो बस थ्योरी है, आप तो मतलब समझते जाओ, और जब प्रश्न करोगे ना तब आपको इन सबका समझ में आएगा एक्चुअल में यूज। अभी आपको लगेगा सर इनका यूज क्या है, ये प्रश्न से ही समझ में आएंगे। अगला हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका क्या? बहुपद, जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, मोर देन 3। जब 3 से अधिक पद हों, when there are more than 3 terms, 3 से अधिक पद हों, more than 3 terms। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, है ना। देखो, एक पदीय बहुपद मतलब क्या हो गया? 2x। सिंगल टर्म, एक पद, है ना। क्या 8 को भी हम बहुपद बोल सकते हैं? हां जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। भाई पद तब बनेगा जब उसके साथ एक वेरिएबल होगा, जब उसके साथ एक चर राशि होगी, है ना। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है ना। 8 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होता है? तो ये बनेगा 8 इंटू 1, बेसिकली ये 8 है। तो आपको यहां 8 दिख रहा है, लेकिन इस 8 के साथ x की पावर 0 हिडन है।
मतलब ये भी क्या है, ये एक बहुपद है ना। तो हर नंबर के साथ x की पावर 0 हिडन होता है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है, 1 होता है ना। अब द्विपद क्या हो जाएंगे, जिसमें दो पद हो, तो हमने कहा भैया 2x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 9 या -9 प्लस, यहां प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, घात में फर्क पड़ता है। मैंने यहां पे क्लियर लिखा है, घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, नीचे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, पावर को हमेशा देखते हैं, घात को हमेशा देखते हैं। तो यहां पे प्लस हो या माइनस फर्क नहीं पड़ता, पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। फिर हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, कितने पद हो गए, 3। और अगर इससे ज्यादा है, हमने कहा 4x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ये क्या है, 3 से ज्यादा क्या कहलाएगा, बहुपद। तो यहां सिंगल टर्म है, यहां दो दो टर्म्स हैं, यहां तीन तीन टर्म्स हैं, यहां चार टर्म्स हैं, इससे कहीं ज्यादा भी आ सकते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो फिर एक अगली बात आपको सिखाते हैं। अगला एक और नई चीज है जिसको बोलते हैं हिंदी में घात, हिंदी में ही इसका एक और नाम है कोटि, और इंग्लिश में इसका नाम है डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, इसको कहते हैं चर राशि की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, डिग्री। इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री। चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजी है, देखो कुछ भी दम नहीं है इसमें, है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल सुनना। मैंने कहा कि भैया 2x की पावर 7 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, इस बहुपद की, क्वेश्चन कैसा आएगा सुनना, ऐसा दे देंगे और आपसे बोलेंगे इस बहुपद की कोटि बताओ, इस बहुपद की घात बताओ, फाइंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना है, चर राशि यानी ये जो एक्स वाई जेड ये सब होते हैं, आपको देखना है कि चर राशि यानी वेरिएबल्स की सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहां पे वेरिएबल्स ये हैं और इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, 7 है। तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री, इसकी कोटि, इसकी घात क्या कहलाएगी, 7 कहलाएगी। ये हो गया, बस इतना सा काम करना है, सबसे बड़ी घात। और देखो मैंने कहा 9x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 8, इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो हम कहेंगे सर इसकी डिग्री, इसकी कोटि, इसकी घात क्या कहलाएगी, 3। सिंपल, आया समझ में, हाईएस्ट पावर। अच्छा एक टर्म और बताता हूं मैं आपको, एक और टर्म यहां पे चलता है जिसका नाम है गुणांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। बहुत इजी है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा 9x की पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये एक है। गुणांक या कोएफिशिएंट क्या होता है, चर राशि के साथ जो अचर राशि होती है, चर के साथ जो अचर राशि होती है ना, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को गुणांक बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि यहां एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, तो आंसर आएगा 9। मैं पूछूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो आंसर आएगा -7। मैं पूछूंगा एक्स का गुणांक बताओ, तो आंसर आएगा 3। समझ में आया। चर राशि के साथ जो संख्या लगी है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। बात समझ आ रही है। तो एक्स क्यूब के साथ 9 है, ये आपका गुणांक कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। यहां कोएफिशिएंट -7 है, यहां कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का 3 है, और यहां ये 9 है। मैं बता चुका हूं, यहां जो नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, एक्स की पावर 0 है, तो 9 भी अपने आप में क्या है, एक गुणांक है, एक कोएफिशिएंट है। क्लियर है भाई।
ओके, समझ में आ रहा है? सिर्फ एक बार आज की क्लास का रिवीजन करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बिंदास बनेगा आपसे। अगली एक बेहद महत्वपूर्ण चीज सीखते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी एक नाम है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। अब भैया ये क्या बला है ना? इसको हम कहेंगे चर राशि का। चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, है ना? दैट वैल्यू of polynomial, that value of variables which makes polynomial zero। देखो, कभी भी ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा ना, ये होता है पॉलिनोमियल का संकेत। कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए ना, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी एक्स के बहुपद या बहुपद का ये चिन्ह है। ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, है ना? सुनना मेरी बात, ये एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पर क्या होता है, आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आपने स्कूल में ऐसे करा होगा कि एक वैल्यू, आप पहले यहां पे क्या करते थे, x कॉमन लेते थे तो x प्लस 7, सॉरी पहले तो ऐसे नंबर सोचना है कि जिनको जोड़ने पर 7 और मल्टीप्लाई पे 12 आ जाए। तो आपका आता था 4 और 3, लेकिन साइन चेंज होते थे। ये मैं आपको इसके बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तब ये चीज सिखाऊंगा, है ना? चिंता मत करना। तो ये एक्स की दोनों वैल्यूज हैं, है ना? अब आपने हमेशा ये निकाला, लेकिन आप में से कई लोगों को आज पहली बार ये पता चलेगा कि ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जिनको अगर आप जहां पे एक्स लिखा है, अगर वहां -4 रख दोगे तो पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। अगर x की जगह -3 रख दोगे, पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। यानी जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स या जीरोस ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियां हैं, उनके ऐसे कौन से मान हो जिससे पूरा आपका बहुपद क्या बन जाए, पूरा बहुपद 0 बन जाए। समझ में आ रहा है ना? हम यहां कहेंगे कि भैया x के ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। एक्स की ये दो वो पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनको अगर मैं यहां रखूंगा तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक यही बात आपको यहां पर समझनी है। क्या समझनी है, सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस 10 का आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे, 2x प्लस 10 एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस बताइए, इसके शून्यक बताइए। अब आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, मुझे x की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये पूरा 0 बन जाए, पूरा शून्य बन जाए, है ना? इसका भी कोई काम नहीं है, ये ना भी पढ़ो तो चलेगा, ये तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, बाकी तो पढ़ेंगे आगे। तो आपसे कहेंगे कि भैया इसमें x की जगह क्या रखें कि 0 आ जाए, तो आप इसको पहली फुर्सत में 0 के बराबर रखो। जीरोस निकालने के लिए भाई मुझे इस पूरे को 0 बनाना है ना? पूरे बहुपद को क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है, तो 0 लिख दो। प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, यहां बचेगा आपका 2x, और x की वैल्यू 2 से कैंसिल होगा, माइनस का 5, तो ये आ गया आपका आंसर। -5 इज नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये शून्य कहलाएगा। अगर आप यहां पे -5 रख दोगे तो पूरा बहुपद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बस इतनी सी बात है ना? x की वैल्यू क्या रखें, उस चर राशि की वैल्यू क्या रखें जिससे पूरा बहुपद क्या बन जाए, 0 बन जाए। बस यही इसका मतलब है। नहीं आया समझ में, है ना? और ये सब क्वेश्चन आएंगे, आपको देंगे कि बताओ इसका 0, इसका शून्य क्या है, मतलब क्या रखें कि शून्य बन जाए। बस ओ इक्वल में 0 रखो और हल कर लो। बाकी आगे मैं आपको सिखाऊंगा, अभी तो आपको शून्य का मतलब समझ में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां सिर्फ 2 ही होता है क्या? नहीं, ये तो मेरी एक आदत है कि मैं 2 लिख रहा हूं, 2 नहीं कुछ भी हो सकता है ना? चलो
आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसको और सुनना। जैसे मैंने कहा कि 3x प्लस 9 ये एक बहुपद है, आपसे मैं पूछूंगा बताओ इसकी डिग्री क्या है और इसके जीरोस क्या है। सुनते जाना है ना, ये एक बात हो गई। फिर मैंने कहा 2x स्क्वायर, फिर 2x लिख दिया, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 0 नहीं, इसकी डिग्री क्या है और इसके जीरोस क्या है। फिर मैंने कहा 5x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 11, इसकी डिग्री क्या है और इसके जीरो क्या है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे सीखने वाले हो, ठीक है, सुनिएगा। आपको दोनों बातें समझ में आई। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है, और जीरोस मतलब क्या रखें कि वो जीरो बन जाए। दोनों का मतलब समझ में आया। यहां पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 5। यह आपको समझ में आ गया। जिस बहुपद की जो डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अगर यहां डिग्री 1 है तो जीरोस 1 आएगा, यहां 2 है तो यहां 2 आएगा, यहां 5 है तो यहां 5 आएगा। अब इसका मतलब क्या है ना, अगर ये वाला बहुपद है तो इसमें एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने पे 0 आएगा, यानी x का केवल एक ही मान आएगा, एक नहीं, एक रखने से 0 नहीं बनेगा, x का कोई एक ही ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने से 0 आएगा। लेकिन अगर यहां पे पावर 2 है तो इस बहुपद में x के दो मान पॉसिबल हैं, दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, जिससे ये पूरा समीकरण क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, पूरा बहुपद 0 बन जाएगा, है ना। जैसे आपको मैंने यहां बताया था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये बहुपद होता है ना, तो अगर x का स्क्वायर आया है यानी x के दो मान संभव हैं। अगर x की घात 5 आई है तो यहां x के 5 मान निकलेंगे, ठीक है। x के कितने मान निकलेंगे, x के 5 ऐसी वैल्यूज निकलेगी जिनको इस समीकरण में रखने पे वो 0 बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जो डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो वहां x का एक ही मान आएगा जिससे वो 0 बनेगा। अगर डिग्री 2 है तो यहां x के 2 मान आएंगे जिससे वो आपका बहुपद 0 बन जाएगा। अगर डिग्री 5 है, x की घात 5 है, यहां x के 5 अलग अलग मान आ सकते हैं जो इनको रखने पे ये हर बार क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये बात हम आपको समझा रहे हैं। अभी भी समझे कि नहीं समझे? इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 मान आते हैं, है ना। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीखोगे भाई x के 2 मान क्यों आते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखोगे। और कैसे हल करते हैं ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखोगे। तीनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगली बात सुनिए, प्रकार, टाइप्स, घात के आधार पर, घात के आधार पर, बेस्ड ऑन पावर, ठीक है। अब इसके मैं आपको प्रकार बता रहा हूं, इसको सुनते जाना जल्दी से, ठीक है। एक होता है शून्य बहुपद, दूसरा होता है अचर बहुपद, तीसरा होता है रेखीय या रेखिक बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रेखीय बहुपद। इसके बाद क्या होता है, द्विघात बहुपद, और ये आगे भी चलेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये सब परीक्षा में नहीं पूछे जाते ना, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। जीरो पॉलिनोमियल है ना, ये हो जाएगा जीरो
पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, चलो लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ में आया? जीरो पॉलिनोमियल मतलब जब आपका बहुपद शून्य हो जाए, जब भी आपका बहुपद शून्य हो जाए तो उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल है भैया, पूरा हल करने पे जीरो आएगा। कोई मतलब नहीं इन बातों का, बस याद रखो, है ना। अचर बहुपद, जब आपके पॉलिनोमियल को हल करने पे कोई अचर राशि आए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आए, तो वो अचर बहुपद है ना। रेखिक बहुपद क्या होगा? हमने कहा 9x + 7, ये क्या है? रेखी बहुपद है। रेखी बहुपद जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, जिसके अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसकी घात 5x² + 9x + 8, जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, है ना। त्रिघात बहुपद क्या होगा? जिसकी डिग्री हमने कहा 5x³ + 4x² - 9x - 7, जिसकी डिग्री 3 होगी। समझ में आया? जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 वो रेखिक बहुपद, सबसे बड़ी घात 2 द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात 3 त्रिघात बहुपद, एंड सो ऑन। ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो रेखीय बहुपद है ये हमेशा ax + b के फॉर्म में होता है, ax + b। ये जो द्विघात बहुपद है ये हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। और ये जो त्रिघात बहुपद है ये हमेशा ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होता है। ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ax + b, ax² + bx + c, ax³ + bx² + cx + d, और ये आगे बढ़ता जाएगा। आया? क्लियर है भाई? अब आपको एक अंतिम चीज और बता देते हैं बस। मैंने कहा 9x⁵ + 7x² + 9। अब ये एक बहुपद है, हां, इसकी डिग्री कितनी है? 5, लेकिन यहां तो 2 और 5 है, बाकी कहां गया भाई? 1 कहां गया? 3 कहां गया? 4 कहां गया? ये सब हैं, लेकिन क्यों नहीं लिखे हमने, उसका कारण समझना। देखो क्या होता है, एक आता है x⁵, फिर आता है x⁴1, फिर आता है x⁴2, फिर आता है x⁴3, फिर आता है x⁴4, और फिर आता होगा x⁵5, है ना। यहां 9 है, मतलब यहां 9 × x⁴0 हो गया, प्लस अब यहां पे x⁴1 नहीं है, मतलब ये 0 होगा, इसलिए ये पूरा 0 बन गया। x का स्क्वायर है तो ये 7 × x² हो गया। क्यूब यहां नहीं दिख रहा है, यानी 0 × x³ है। 4 यहां नहीं दिख रहा है, यानी 0 × 4 है, और 5 यहां पर है, यानी 9x ये हो गया। पर क्योंकि ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, तो ये तीनों हट गए, इसलिए हमें अपने बहुपद में मात्र ये तीनों चीजें दिख रही हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनका अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये हो गया अपना बहुपद का बेसिक। एक बार क्विक मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। एक बार आपको पूरी क्लास का रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द टर्म्स हैं यहां पे। हमने सीखा टर्म क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या होता है, समीकरण, बीजी व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या होता है, कैसे पहचाने। फिर मैंने आपको पहचानने के नियम बताए। फिर मैंने आपको चर और अचर राशि, वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज बताई। फिर हमने प्रकार समझे, है ना, इनका कोई मतलब नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। डिग्री और गुणांक, ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी, ये इसके आधार पर फिर हमने समझा जीरोस क्या होते हैं। जब बहुपद को जीरो बनाना हो तो एक्स की जगह क्या रखें कि जीरो बन जाए,
है ना। फिर डिग्री और जीरो किस आधार पे तय होते हैं वो मैंने आपको समझाया। फिर हमने इनके प्रकार समझे, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझे, और लास्ट में हमने इसको देखा।